बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेस ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मियां मोहम्मद अशफाक आपको सलामत करता है। दोस्तों, आप लोग तैयारी पकड़ लें। हमें पसंद हो नापसंद हो, किसी को इससे तकलीफ पहुंचे या कोई इस पे खुश हो, बहरहाल पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर की आज़ादी के लिए आखिरी मार्का लड़ने जा रहा है। मैं ये बात बड़े वसूख के साथ आपको ये बता रहा हूं और किस बुनियाद पर ये बात बता रहा हूं। जब वो तमाम चीजें मैं आपकी गोशगुजार करूंगा तो आप मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे और आप इस खबर की तस्दीक करेंगे कि वाकई ही पाकिस्तान कश्मीर की आजादी के लिए भारत की आंखों में आंखें डालने के लिए तैयार खड़ा है। अर्ज यह है कि जिस वक्त कश्मीर के ये इशू सामने आया, कश्मीर के हवाले से आर्टिकल 370 खत्म किया गया और उसके बाद एक इल्जाम हुकूमत वक्त पर लगा कि इन्होंने ये सौदाबाजी कर ली है। अपोजिशन तो इस पर जाहिर है अपनी सियासत कर रही थी, लेकिन बहुत से आम आदमी भी इस खदशे का इजहार कर रहे थे। उस खदशे की वजूहात सिर्फ ये है कि हमारा जो मुआशरा है और हमारे जो मुल्क के साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उन्होंने अपना किरदार ऐसा पेश किया है कि उनके किरदार की वजह से और हमारे जाती किरदार की वजह से हम एक दूसरे पर बदगुमान हैं। सो हुकूमत से भी बदगुमान रहे और हैं कि हुकूमत शायद वाकई ही सौदेबाजी कर चुकी है कश्मीर पर, क्योंकि इससे पहले हमारी हुकूमतों का यही वतीरा है। किसी दिन अलग से इस पर वीडियो बनाऊंगा कि परवेज मुशर्रफ ने किस तरह से कश्मीर की साथ सौदेबाजी की। हमारे जो आसिफ अली जरदारी हैं पीपल्स पार्टी के अदवार में क्या क्या कश्मीर के साथ जुल्म हुए और मियां नवाज शरीफ की जानिब से कश्मीर के साथ जो मोहब्बत है वो तो किसी से पोशीदा नहीं है। सो इस वक्त भी आज की हुकूमत पर भी बहुत से लोग न सिर्फ बदगुमान हैं बल्कि सही मानों में उनके खदशात भी हैं। अब क्यों पाकिस्तान भारत के साथ जंग करने का यह फैसला कर चुका है? आखिर ये इनकलाब किस तरह से आया? क्या हम बार बार अपनी जो अमन की आशा का झंडा उठाए हुए थे हमने क्यों फेंका, और ये कब तक अमन का झंडा जो है हमारे हाथ में रहेगा और किस वक्त हम ये अमन के झंडे की जगह पे ऐलाने जंग होगा और जंग का तबल बजेगा। ये जंग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मांगनी नहीं चाहिए, लेकिन उस जंग के हवाले से तैयारी जरूर करनी चाहिए जिसमें खदशा हो कि दुश्मन आप पर हमलावर होगा। अब सूरत हाल ये है कि जरा गौर करें, ये जितने खदशात हैं ये अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। कुछ हमारी हुकूमतों का रोल इस तरह से रहा है, लेकिन असल बात यह है कि क्या वाकई ही पाकिस्तान इस पर खामोशी इख्तियार कर चुका है? ऐसा हरगिज नहीं है। हुकूमत इस तरह से शोर डाल रही है, आप सुन रहे हैं। मुझे इससे इख्तलाफ हो सकता है कि इस बात को इस अंदाज से करना चाहिए था, दूसरे अंदाज से करना चाहिए था, आप लोगों को भी हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि कश्मीर के इशू को जिंदा किया हुआ है हुकूमत वक्त ने, और बिलखसूस पाकिस्तान आर्मी की जानिब से भी इस पर खासा एक अच्छा स्टैंड हमें नजर आता है। DGISPR की जानिब से जिस तरह से बार बार बयानात के जरिए बताया ये जा रहा है, आर्मी चीफ ने कह दिया कि किसी हद तक जाएंगे, तो क्या ये ऐसे ही था? ऐसा हरगिज नहीं है। उसकी वजह यह है कि कौमों के अंदर उनके जो लीडर होते हैं जब वो बात करते हैं तो उसके मकासद होते हैं। आपके सामने साबिक आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी का एक बयान रख रहा हूं। उन्होंने सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा वो बयान, जब वो अपने कुछ अफसरान के साथ तशरीफ रखते थे एक प्रोग्राम के अंदर, और उस प्रोग्राम में उन्होंने ये बात कही अपने अफसरान से कि कश्मीर की पॉलिसी से हमें रूल बैक कर देना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान के मफाद में है। अब ये उनकी जाती राय थी, लेकिन क्या जाती राय सिर्फ जाती राय होती है? ऐसा हरगिज नहीं है। उसका अमली तौर पे मुजाहरा हमने देखा कि फिर मियां नवाज शरीफ जब इक़्तिदार के अंदर आए तो उन्होंने ना सिर्फ कश्मीर की पॉलिसी से रूल बैक किया बल्कि कश्मीर के अंदर होने वाले तमाम जो हुर्रियत पसंदों की कार्रवाइयां थी उनको दहशतगर्दी गर्दाना और बम्बई अटैक, बेशुमार ऐसे वाकयात थे। डॉन लीक्स किसी से जो है वो छुपी हुई नहीं है। तो ये उसी पॉलिसी का तसलसल था, उसी बात का तसलसल था जो उस वक्त के आर्मी चीफ ने अदा की थी कि हमें कश्मीर की पॉलिसी से रूल बैक कर देना चाहिए। अब जब से जनरल राहील शरीफ आए, ये सिर्फ हमारी फोर्सेस का, हमारी आर्मी का ही डिसीजन नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूं कि खित्ते के हालात
और जो अनअनाउंस जो इत्तेहाद हैं वो भी इस पर मुत्तफिक हैं कि हमने कश्मीर की आज़ादी के लिए अब किसी भी हद तक जाना है। उसका नतीजा ये है कि हमारे वो वजीर आजम जो बार बार मुज़ाकरात और अमन की बात करते थे वो अब एटमी जंग की धमकियां दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बार बार कौम को ये कहना कि वो सड़कों पर निकले, कश्मीर इशू पर वुज़रा के बयानात आना, ये भी इस बात की तरफ गमाजी करते हैं कि हमारी कौम का मिजाज है उसे मीडिया जिस पर चलाता रहे वो चलती रहती है। तो ये माहौल बनाया जा रहा है। अगर हुकूमत चाहे कल अलग अलग टॉपिक्स पर टॉक शो शुरू हो जाए तो अवाम को हम इतने से तो माशाल्लाह हैं, हमें इतना नई खबर चाहिए होती है रोज, हम भूल जाएंगे। इस इशू को जिंदा रखने में मीडिया का रोल है और मीडिया ने खुद नहीं रखा हुआ इस इशू को जिंदा। हुकूमत वक्त और स्टैब्लिशमेंट की जानिब से इस पर वाज़े तौर पे ये कहा गया है। DGISPR का भी ये बयान आ चुका है कि भारत जो है वो आजाद कश्मीर को छोड़े और मकबूजा कश्मीर की आजादी का वक्त जो है वो करीब आ चुका है। आर्मी चीफ का ये बयान देना और उसके बाद एक और बड़ी अहम बात जो मैं बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये बदले हुए हालात हैं। इन बदले हुए हालात को हम समझ नहीं पा रहे। ये वही कश्मीर है जिस कश्मीर के अंदर मजालमों की इंतहा थी, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया उस पर बात नहीं करता था। अब इंटरनेशनल मीडिया उस पर बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहा यह जा रहा है कि वो सिर्फ हमें पाकिस्तान को एक लॉलीपॉप है और दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के हालात में वो सालसी की बात कर सकता है। मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन एक सवाल मैं छोड़े जा रहा हूं आपकी गोशगुजार। डोनाल्ड ट्रंप एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा है बार बार। वो कहता है कि मैं कश्मीर पर सालसी के लिए तैयार हूं। उसने ये नहीं कहा ना इमरान खान के साथ मुलाकात के दौरान, ना उसके बाद मीडिया के साथ गुफ्तगू के दौरान, और ना ही मोदी के साथ गुफ्तगू के दौरान उसने ये कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी करवा दूंगा। बल्कि वो एक बात कर रहा है कि कश्मीर की सालसी जो है वो मैं करने के लिए तैयार हूं। अब बात यह है कि कश्मीर की सालसी वो क्यों करेगा, उसके पीछे अगराज़ मकासद क्या है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, उनकी नीयत है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कम से कम इस कश्मीर की आजादी का ताल्लुक इसराइल के तस्लीम करने या ना करने से हरगिज नहीं है। लेकिन जरा सोचें कि हमारी वो बदगुमानियां जिसका मैंने पहले जिक्र किया वो किस हद तक हैं कि लाखों कश्मीरियों ने अपनी जान दे दी है और हम बजाय इसके उनकी बात करें हमें इसराइल की फिक्र पड़ी है। तो ये अलग से मौजूद है, इस पर अलग से वीडियो लगाऊंगा। लेकिन आपकी गोशगुजार ये कर दूं, पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस अटैक करने के लिए तैयार हैं। आपको जल्द खबर मिल जाएगी कि इंशाल्लाह हम किसी न किसी इलाके को, किसी न किसी चौकी को फतह करेंगे और उस चौकी को फतह करने के बाद वो जिहाद जो भारत और पाकिस्तान आर्मी की के दरमियान लड़ा जाएगा वो शुरू होगा और उसका नतीजा इंशाल्लाह कश्मीर की आजादी पर जाकर खत्म होगा। आप भी अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। कश्मीर के इशू के हवाले से आप क्या समझते हैं, इसको किस तरह से जिंदा रखा जा सकता है, किस तरह से हुकूमत को इस पर इकदाम उठाने के लिए अखलाकी तौर पे या प्रेशर के तौर पर नौजवान नस्ल मजबूर कर सकती है। उन आरा का जिक्र आप जरूर कीजिएगा और हमारी बातों से किस हद तक आप इख्तलाफ रखते हैं उसका जिक्र भी कीजिएगा, ताकि हम समझ सकें कि लोग क्या सोचते हैं और हम किस हद तक बात दुरुस्त कर रहे हैं। सो आप तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।